नमस्कार। देखिए, भारत के इतिहास में ना कुछ लोग सिर्फ महान नहीं होते, वो तो खुद एक क्रांति बन जाते हैं। और आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपने दम पर भारत की तकदीर ही बदल दी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का ये जो वाक्य है ना, ये उनकी पूरी जिंदगी का, उनके पूरे सफर का एक तरह से निचोड़ है। तो चलिए इसी सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और उनकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान के स्ट्रगल की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस लड़ाई की दास्तां है जिसने करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों लोगों के लिए सम्मान और उनके हक के दरवाजे खोल दिए। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से। उनका बचपन ना एक ऐसी कड़वी सामाजिक हकीकत के बीच गुजरा जिसने सच पूछिए तो उनके अंदर के उस क्रांतिकारी को जन्म दिया। देखिए, उस वक्त का समाज ना अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इसकी एक बहुत ही जालिम व्यवस्था में जकड़ा हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर का बचपन इसी भेदभाव की आग में तप कर निकला। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक बच्चा स्कूल जाता है और उसे क्लास के कोने में अलग बैठना पड़ता है। वो उस मटके को हाथ नहीं लगा सकता जिससे बाकी सब पानी पीते हैं। अरे हद तो ये थी कि टीचर्स तक उनकी नोटबुक्स को छूने से कतराते थे। ये जो रोज रोज का अपमान था ना, ये उनके आत्मसम्मान पर कितनी गहरी चोट करता होगा। लेकिन इस अंधेरे में भी उन्होंने एक रोशनी देखी, एक ऐसी चीज जिसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया, और वो थी एजुकेशन, शिक्षा। वो जानते थे कि अगर इस अन्याय की दीवार को तोड़ना है तो यही एक हथियार काम आएगा। और इस हथियार को उन्होंने कितनी शिद्दत से इस्तेमाल किया, ये उनका अकादमिक सफर साफ साफ दिखाता है। 1907 में मैट्रिक पास किया और फिर बड़ौदा के महाराजा से मिली एक स्कॉलरशिप ने उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पहले अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद सीधे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वर्ल्ड क्लास डिग्रियां, MA, PhD और DSc। जरा सोचिए तो, उस जमाने में जब लाखों लोगों के लिए स्कूल जाना तक एक सपना था, ये अचीवमेंट किसी चमत्कार से कम थी क्या? दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल करने के बाद वो चाहते तो आराम से एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे ना, लेकिन नहीं, वो भारत लौटे और उनके पास एक ही मकसद था, अपनी पूरी ताकत, पूरी नॉलेज सामाजिक बराबरी की इस लड़ाई में झोंक देना। और उन्होंने इंतजार बिल्कुल नहीं किया, आते ही सीधे मैदान में उतर गए। सबसे पहले महाड़ सत्याग्रह, उसके जरिए उन्होंने सदियों पुरानी उस प्रथा को तोड़ा जहां दलितों को पब्लिक तालाब से पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। और फिर कालाराम मंदिर आंदोलन, ये तो जैसे जाति व्यवस्था के उस मजबूत किले पर एक और सीधी चोट थी। और इसी स्ट्रगल के बीच उन्होंने अपने लोगों को एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो आज भी गूंजता है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये तो आने वाली सामाजिक क्रांति का पूरा ब्लूप्रिंट था। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। साल था 1932। अंग्रेजों ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग से चुनावी सीटों का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब था कि वो अपने नेता खुद चुन सकते थे। लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि इससे समाज और भी ज्यादा बंट जाएगा और उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। बहुत प्रेशर था और इस प्रेशर के बीच अंबेडकर को समझौता करना पड़ा। इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें अलग सीटों की जगह जनरल सीटों के अंदर ही रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ये एक बहुत ही मुश्किल और ऐतिहासिक फैसला था। तो अब तक वो सिस्टम को बाहर से चैलेंज कर रहे थे, लेकिन फिर किस्मत ने, इतिहास ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जहां वो सिस्टम के अंदर से पूरे देश की तकदीर का नक्शा तैयार कर सकते थे। सोचिए, 1947 भारत आजाद हुआ और जिस इंसान को कभी स्कूल में पानी पीने से रोका गया था ना, उसी इंसान को आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। और बात यही नहीं रुकी, उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी चुना गया। ये उनकी पूरी लाइफ के स्ट्रगल का सबसे बड़ा सम्मान था, सबसे बड़ी जीत थी। और ये जो जिम्मेदारी उन्हें मिली, उन्होंने इसे कैसे निभाया, जरा इस आंकड़े को देखिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सिर्फ दिन महीने नहीं है, ये गवाह है उस लगन के, उस मेहनत के जो दुनिया के सबसे लंबे और सबसे मजबूत संविधानों में से एक को बनाने में लगी थी। और उसी संविधान के जरिए उन्होंने अपने जीवन भर के संघर्ष को हमेशा के लिए अमर कर दिया। समानता का अधिकार, आजादी का हक, भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, ये जितने भी मौलिक अधिकार है ना, जो आज हर भारतीय की ताकत है,
वो सब उन्हीं की कलम से निकले थे। इस मजबूत नींव के सबसे बड़े आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर ही थे। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ कानूनी अधिकारों तक ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उनकी असली लड़ाई थी सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की। और इसी लड़ाई का आखिरी और शायद सबसे बड़ा कदम उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उठाया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ऐलान था। उनका साफ मानना था कि जिस धर्म में इंसानियत और बराबरी के लिए जगह ना हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने जाति व्यवस्था को उसकी जड़ से नकार दिया और एक नए आत्मसम्मान से भरे रास्ते की तलाश शुरू कर दी। और वो रास्ता उन्हें मिला बौद्ध धम्म में। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, ये तो सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बराबरी और आत्मसम्मान के एक नए आसमान में उड़ने जैसा था। इस ऐतिहासिक घटना के कुछ ही हफ्ते बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार, उनकी लेगेसी, वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा की मशाल बनकर जल रही है। तो आखिर में वही सवाल, डॉक्टर अंबेडकर की कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अकेला इंसान, जिसे समाज ने हर कदम पर दबाने की कोशिश की, वो अपने ज्ञान, अपने इरादे और अपने संघर्ष के दम पर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की किस्मत लिख सकता है।